हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक पर मंजुल त्यागी आपका स्वागत करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। जितना हमने अब तक पढ़ चुके हैं वीडियोस में, उससे आगे हम लोग इसको चल रहे हैं। इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ने वाला काम चल रहा है। आपको इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले रिकॉल कराता हूँ परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। परिमेय संख्याएँ वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो। और यहाँ एक ज़रूरी चीज़ क्या थी कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q जो है इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और इनमें जो है इनका में से एक हो, यानी कि ये सरलतम रूप में लिखी हुई हो, तो हम एक वो परिमेय संख्या होती है। यानी कि कोई भी संख्या अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है और P और Q इंटीजर्स हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में अब हम लोग डिवीज़न करते हैं दो तरीके से। पहला आता है शांत और दूसरा आता है अशांत। शांत परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे परिमेय संख्याएं जिसमें भाग का प्रोसेस करने पर वो एक खत्म हो जाए, मतलब दैट कम्स टू एन एंड, यानी कि भाग के प्रोसेस में उसका शेषफल 0 के बराबर आ जाए। 0 के बराबर आने का क्या मतलब है? जैसे मैं 4/5 करता हूँ, 4 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से काटेंगे, डेसिमल लगाकर 40 कर लिया, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो इसका शेषफल है वो किसके बराबर आया है? 0 के बराबर। तो जब इस तरीके का परिमेय संख्या होती है तो उस परिमेय संख्या को कहते हैं हम लोग शांत परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या होती हैं अशांत, जिसमें वे एक भाग का जो प्रोसेस है वो किसी एंड तक नहीं जा पाता, जिसमें संख्याएं जो है भाग के बाद में शेषफल और शेषफल कोई ना कोई संख्या बनती रहती है। अब इसमें दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं आवर्ती, एक होती हैं अनावर्ती। आवर्ती परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे आप 1 को 3 से भाग करो, जब आप 1 को 3 से भाग करोगे तो 0.3 करके 10 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव से 10 कर लिया, 3 तिया 9, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हर बार शेष 1 बचता रहेगा, 0 लगाते रहेंगे, 3 तिया 9 चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये 3 3 3 आता चला जाएगा, इसे लिखेंगे 0.333333। तो इस प्रकार की संख्या होती है आवर्ती परिमेय संख्या। उसके बाद में एक होती है अनावर्ती। जैसे 22 को 7 से भाग करो, पाई का मान होता है 22/7, तो दशमलव के बाद में परिमेय संख्याएं रिपीट नहीं करती, मतलब ये मान जो है सेम डिजिट रिपीट नहीं कर पाती। जिनमें ऐसा प्रोसेस ना होता हो वो संख्याएं जो हैं अनावर्ती परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये तो बात हो गई कि जहाँ हम किसी संख्या को भाग करके देख ले तो पता कर सकते हैं कि हाँ भाई वो आवर्ती है या अनावर्ती है, शांत है अशांत है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ये काम बिना भाग के करना हो तो कैसे करते हैं? देखो, इसमें हम लोग देखते हैं Q के ऊपर। जो ये Q होता है इसके गुणनखंड देखते हैं। हम लोग भाग का प्रोसेस नहीं करेंगे। इसका जो हर होता है, जो परिमेय संख्या का हर होता है, उस परिमेय संख्या के गुणनखंड देखते हैं। अगर गुणनखंड संख्या में 2 और 5 ही गुणनखंड आ रहे हैं, 2 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, ये केवल यही गुणनखंड है, तो वो संख्या हमेशा शांत होगी। लेकिन अगर इनके अलावा या इनके साथ भी कोई और अंक आ जाए तो वो संख्या जो है अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने ली 15/40। अगर मैं यहाँ 40 के फैक्टर देखूं तो क्या आएंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। तो इसमें जो फैक्टर्स आए हैं 40 के, वो खाली 2 और 5 है। तो ये वाली संख्या 15/40 एक शांत परिमेय संख्या होगी जो इस वाले रूप में आएगी। लेकिन
अगर मैंने एक कर लिया 17/51 लिख लिया मान लो, या 27/51, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब तो हर से है। हर के जो फैक्टर करूंगा तो आएंगे 17×51, तो ये जो है, अब इसमें जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 नहीं है, इसके अलावा है, तो ये संख्या जो है अशांत संख्या होगी। ये वाली संख्या कैसी होगी? अशांत परिमेय संख्या। ठीक है। और इसके बाद में अगर ये डिजिट इसमें रिपीट करना स्टार्ट करती हैं भाग के प्रोसेस में, तो वो होगी आवर्ती अशांत संख्या, और जो अगर डिजिट रिपीट नहीं करती तो वो होगी अनावर्ती परिमेय संख्या। इसमें आप लोगों को खाली जो आपके कोर्स में है वो 2 ही चीज़ें हैं कि अनावर्ती का चक्कर ही नहीं है आपके यहाँ पर। आपके यहाँ पर अनावर्ती परिमेय संख्याओं की कोई बात नहीं कर रहा है। तो आपको केवल 2 चीज़ों पर ध्यान देना है कि अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं, खाली 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो वो शांत परिमेय संख्या होगी। और अगर इसके अलावा और कोई संख्या आ रही है तो उसको कहेंगे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। जैसे आप लोग अपनी एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी भाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो भैया जैसे पहले वाला पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है 3125 है। 3125 जो पहले क्वेश्चन की पहली संख्या है उसमें है 13/3125। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से आएंगे। ठीक है, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। तो जो इसके गुणनखंड आए हैं उसमें खाली 5 है। तो मैंने क्या बताया था, 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो वो संख्या कैसी होगी? शांत परिमेय संख्या। लेकिन जैसे अब इसका एक हम लोग पार्ट लेते हैं, 5th पार्ट है। 5th पार्ट में 29/343 लिखा हुआ है। इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर आएंगे 7 × 7 × 7। तो ये वाली संख्या जो होगी अशांत आवर्ती संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो गुणनखंड है वो 2 और 5 नहीं है। बाकी आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जैसे ये शांत है तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट पे लिखा जाएगा शांत, और फिर आपको लिखना है 13 को भाग करके लिखना है 3125 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ लिखना है 13 भाग 3125, और आप करके देख लीजिएगा। जब आप इसे भाग का प्रोसेस पूरा करोगे तो इसका मान आ जाएगा 0.00416। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स देख लीजिएगा कि जिसमें शांत और अशांत की जिक्र है। जो शांत होगा उसमें आपको भाग का प्रोसेस करके दिखाना है सेकंड क्वेश्चन में, और जो अशांत है उस पर आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनों के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे इसमें पहला ही पार्ट है, उसमें दशमलव के बाद में जो अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर ख़त्म हो गए हैं। 9 पर ख़त्म होने का मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न इज़ कम टू एन एंड, यानी कि जो भाग का प्रोसेस है वो एक ख़त्म हो चुका है। तो यानी कि ये परिमेय संख्या है, और इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 ही होंगे, क्योंकि जब बताया ना कि जब शांत है तो उसका मतलब क्या है कि हर गुणनखंड जो है 2 और 5 या दोनों हैं। सेकंड वाला जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें 120 दशमलव के बाद 120, 1200, 12000,
1,20,000 इस तरीके से चल रहा है। मतलब 1 to 0, फिर 1 to 00, फिर 1 to 000, 1 to 4 times 0, इस तरीके से चल रहा है। और जिसमें जब दशमलव के बाद की संख्याएं जो है मतलब इस तरीके का प्रोसेस आता है कि वो रिपीट नहीं कर रहे होते या मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो वो संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें डिजिट रिपीट कर रही हैं, उसमें जब जो डिजिट रिपीट कर रही होती हैं उसके ऊपर बार ड्रॉ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये डिजिट रिपीट कर रही थी तो हम इसको 0.3 बार लिख सकते हैं या 3 के ऊपर एक डॉट भी लगा सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि इसमें डिजिट रिपीट्स कर रही हैं और जितने के ऊपर बार खिंचा हुआ रहता है वो डिजिट उतनी ही रिपीट करती रहती है, एंडलेस प्रोसेस होता है। तो इस वाले में यहाँ पर 0.3 बार लिखा है तो मतलब क्या है कि इसमें जो गुणनखंड हैं वो आवर्ती वाले हैं, शांत नहीं है। तो जब इसमें डिजिट रिपीट कर रही हैं, बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है एक ऐसी संख्या का है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। ये वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना। जो इश्यूज़ हों आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर इस पे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा व्हाट्सएप करने के लिए। और इस एक्सरसाइज की PDF भी हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उसको आराम से देख सकते हो अगर आपके पास में बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने ना किया हो। थैंक यू।